हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12 के बच्चों का जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। तीनों टाइप्स पढ़े थे, ऑटोगैमी, जीनोगैमी और ज्यूटोनोगैमी। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो, इसके बाद शेयर कर दो। जितने लोग आपके दोस्त हैं, जितने मित्र हैं जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको आप ये शेयर कर दीजिए वीडियोस। और इसके बाद जब आप वीडियो शेयर कर लें, उसके बाद एक बार कमेंट में भी करके बताइएगा इस क्लास के ख़त्म हो जाने के बाद कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो आज बात करेंगे किसकी? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था और आज बात करेंगे किसकी? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। एक्चुअल में जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं, उसमें मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन मोटाइल फीमेल और मेल गेमीट्स को एक दूसरे के नज़दीक पहुंचाने के लिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए हमें कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें अचीव करके देते हैं क्या? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। मोटे मोटे तौर पर बात करें तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा क्या होता है? बायोटिक फैक्टर। क्या होता है? बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में मोटा मोटी बात करें तो दो तरह के दो एबायोटिक फैक्टर्स ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं। कौन? एक होता है विंड और दूसरा होता है वाटर। ठीक, एबायोटिक फैक्टर का मतलब होता है जो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग एजेंट्स कौन कौन है? विंड और वाटर। ठीक, तो जब बात करेंगे कि इसकी बायोटिक फैक्टर की, तो इसमें कई सारे आ जाएंगे। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, चिरेप्टेरोफिली, मर्मेकोफिली, ये वगैरह वगैरह नाम भी होते हैं। जैसे विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, जब वाटर पॉलिनेशन होता है तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसको एंटोमोफिली कहते हैं। जब चींटी से पॉलिनेशन होता है उसको मर्मेकोफिली कहते हैं। और जब चमगादड़ से पॉलिनेशन, उसको चमगादड़ कह रहा हूँ, किसी रेप्टाइल से पॉलिनेशन होता है उसको चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। ऐसे कुछ टर्म्स हैं, लेकिन ये याद करने की अब आपको ज़रूरत आवश्यकता है नहीं, इसलिए हम सीधे बात करेंगे किसकी? विंड पॉलिनेशन की। क्या क्या ये चार टेबल समझ में आ गया होगा। ठीक, बायोटिक फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसे क्या होता है, इस बारे में बायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं किसकी? एबायोटिक फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक, एबायोटिक फैक्टर्स में भी पहले देखेंगे किसको? विंड को। ठीक, तो जब विंड पॉलिनेशन की बात आई तो इसके लिए आपको होना क्या चाहिए? विंड पॉलिनेशन, विंड एज अ एबायोटिक फैक्टर। अच्छा, एबायोटिक एजेंट्स के तो जब विंड या वाटर पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो इस कार्यक्रम में काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो है उसको चाहिए कि वो अपने इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए बहुत लंबी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करें। तो जो विंड पॉलिनेटेड या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन, पहली बात तो ये जान लीजिए, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि होता क्या है कि जब आप पॉलन ग्रेन को बहा के हवा के साथ लेकर के जा रहे हैं, हवा के पैसिव करंट्स के थ्रू पॉलन ग्रेन्स को बहा करके ले जा रहे हैं, तो होता क्या है कि कई सारे जो पॉलन ग्रेन हैं वो रास्ते में ही छूट जाते हैं। वो अपने गंतव्य स्थल तक अपने जो स्टिग्मा है उसी सेम स्पीसीज की, उस स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते। ठीक, तो इसलिए इन्होंने भैया उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने लगा। ठीक, कौन? प्लांट्स। ठीक, अब इसके बाद आता है क्या बात? इसके बाद बात आती है कि इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जब हम बात करते हैं एंथर की, तो पहली बात तो देखो, जब मेल पार्ट की बात करेंगे तो मेल पार्ट में क्या होगा? एंथर कैसा होगा? एंथर होगा वेल एक्सपोज्ड। वेल एक्सपोज्ड क्यों होगा? रीजन क्या होगा वेल एक्सपोज्ड होने का? वेल एक्सपोज्ड इसके होगा कि जिससे कि हवा का बहाव आए तो वो सीधे से ही एंथर में से पॉलन ग्रेन को लेकर के जा पाए, इसलिए एंथर कैसे होंगे? वेल एक्सपोज्ड होंगे। इसके बाद बात करेंगे
पोलन ग्रेन कैसे होंगे? पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होंगे। कैसे होंगे? नॉन स्टिकी होंगे। कैसे होंगे? नॉन स्टिकी होंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कैसे होंगे? लाइट होंगे। ठीक, नॉन स्टिकी होंगे और लाइट होंगे। क्या? पोलन ग्रेन। और इसके अलावा वेल एक्सपोज्ड एंथर होगा। तो ये आपके किसके एंथर के कैरेक्टर्स हो गए। अब जब बात करेंगे किसकी? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी यानी कि पिस्टिल की, तो पिस्टिल कैसी होगी? पिस्टिल में जो पहली बात तो स्टिग्मा कैसी होगी? स्टिग्मा फेदरी होगी। स्टिग्मा फेदरी होने का रीजन क्या है? स्टिग्मा के फेदरी होने का रीजन क्या है? स्टिग्मा फेदरी होगी तो आसपास के एरिया में जितने भी पोलर ग्रेन्स ऐसे उस सेम स्पीसीज के सफ़र कर रहे हैं, सफ़र इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला, सफ़र कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो उसी स्टिग्मा फेदरी वाली में फंस जाएंगे। अच्छा, फंस जाने के कारण होगा क्या कि वो पॉलिनेशन को इंश्योर कर देंगे। ठीक, तो ये बात आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी कि स्टिग्मा के फेदरी होने का रीज़न क्या है। इसके अलावा लॉन्ग स्टाइल्स होंगी। ठीक, स्टाइल्स लॉन्ग होने का रीज़न क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी ओवरी थी। ठीक, अब इसके बाद स्टाइल हमने इतनी लंबी कर दी। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर फेदरी स्टिग्मा कर दी। इसमें मतलब बाल है, इसमें मतलब फेदर्स है। जैसे इसके आसपास ही जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन आया तो ये इसको तुरंत पॉलन ट्यूब में बना करके स्टाइल में भेज देंगे। ठीक, अच्छा, एंथर जो है वो भी वेल एक्सपोज्ड होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दूर से दिखाई ना पड़े, खूब वेल एक्सपोज्ड होंगे। और स्टाइल लग के लंबा होने का कारण क्या है कि जिससे कि स्टिग्मा काफ़ी ऊंचाई पर हो, जिससे मतलब ऊंचाई पर ना हो, स्टिग्मा ऐसी हो कि दूर से ही आने जाने वाले पोलन को अपनी ओर ग्रैब कर सके। ठीक, ये बात हो गई किसकी? पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेशन के। और एक और बात याद रख लो, विंड पॉलिनेशन में जो ओवरी होती है मोस्टली ओवरी मोस्टली हैज सिंगल ओव्यूल। कितना? सिंगल ओव्यूल। याद रखना, बात इंपॉर्टेंट है। विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ओवरी जो होती है वो एक सिंगल ओव्यूल को ही पजेज कर मतलब रखती है। और इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे फ्लावर मिलकर के एक इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं। ये भी एक इसी का ही कैरेक्टर है। क्या? कई सारे छोटे छोटे फ्लावर मिलकर के ही एक इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बाद कॉर्न कैप देखा है, भुट्टा, कॉर्न कॉप को जानते हो? जो भुट्टा होता है वो कुछ और नहीं है, उसके जो लटकते हुए बाहर टेसल्स देखते हो, वो टेसल्स कुछ और नहीं, यही लंबी लंबी स्टाइल्स हैं। टेसल्स का मतलब समझ रहे हो? जब भुट्टा का ऐसे खोलते हो, पत्ती हटाते हो तो लंबे लंबे रेशे दिखाई देते हैं, वो जो रेशे हैं वो और कुछ नहीं, यही लंबी स्टाइल्स हैं। ठीक है, समझ गए बात? और ये बात विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की समझ में आ गई। मोस्टली जो ग्रासेज हैं विंड पॉलिनेटेड, क्या है, ग्रासेज में कॉमन होता है। क्या एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, है ना? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? ये विंड पॉलिनेशन के सारे हमने कैरेक्टर्स बता दिए, क्या क्या होता है ये बता दिया। अभी आगे डिस्कस और कर लेंगे जब एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कराएंगे। ठीक, अब जब हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी? वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ की। किसकी? वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ की। तो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ एंजियोस्पर्म में क्वाइट रेयर है, ऐसा बोलते हैं। क्या? वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ आर क्वाइट रेयर इन एंजियोस्पर्म। वाटर पॉलिनेशन इज लिमिटेड टू 30 जेनेरा ऑफ एंजियोस्पर्म्स और वो भी कैसे? मोस्टली मोनोकॉट्स।
मोस्टली मोनोकॉट्स। 30 जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और वो भी कैसे है, मोस्टली मोनोकॉट्स। वाटर पॉलिनेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही कम है एंजियोस्पर्म्स में। कितने हैं, 30 जेनरा हैं, वो भी कैसे हैं, मोनोकॉट्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात बताई आपको। अच्छा, जो ऐसे आप नाम सुनते हैं वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये सब वाटर में हो जरूर रहे हैं, लेकिन इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता। इनमें पॉलिनेशन या तो विंड करता है या फिर इंसेक्ट्स करते हैं। तो ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि वाटर लिली आया तो आपने तुरंत वाटर टिक किया, ना 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 ना, वाटर लिली में इंसेक्ट से होता है पॉलिनेशन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन किस तरह से होता है। ठीक, वाटर पॉलिनेशन के पहले एग्जांपल देखते हैं। वैली सेनेरिया और हाइड्रिला। ये जो है ये फ्रेश वाटर के प्लांट्स हैं जिनमें फ्रेश वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और इसके अलावा एक है जूस्टेरा ग्रास है, ये सी ग्रास है, इसमें मैराइन वाटर। ठीक, याद करने का तरीका वही फ्रेश है जो मरीन है। ठीक, एक ट्रिक लिख लो, वही फ्रेश है जो मरीन है। ठीक, वही का मतलब, वाह का मतलब वैली सेनेरिया, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, ही का मतलब हाइड्रिला, वही फ्रेश है यानी ये फ्रेश वाटर के हो रहे हैं, और जो का मतलब जूस्टेरा। अपने में भी एक ट्रिक बना कर लिख लेना, क्या, वही फ्रेश है जो मरीन है। वही का मतलब वैली सेनेरिया और हाइड्रिला कैसे फ्रेश वाटर है, और जो का मतलब जूस्टेरा कैसा है, जूस्टेरा आपका मैराइन वाटर है। ठीक, ये बातें समझ में आ गई आपको। अब पहले बात करेंगे कि वैली सेनेरिया में होता कैसे है, क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक, वैली सेनेरिया में पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रिला में, और इसके बाद खत्म कर देंगे। वैली सेनेरिया में नहीं, हाइड्रिला में नहीं, आपको जूस्टेरा में पाएंगे। तो पहले बात करते हैं वैली सेनेरिया की। तो देखो तरीका देख लो, वैली सेनेरिया बहुत ही डिफरेंट टाइप से वैली सेनेरिया में पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप से होता है। ये मान लो कि वाटर की सरफेस, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना। ये मान लो कि वाटर की सरफेस है, फीमेल फ्लावर जो होगा वो तुमको यहाँ कहीं, फीमेल पार्ट मतलब स्टिग्मा स्टाइल ऐसे बाहर की तरफ ऐसे यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, स्टाइल ऐसे बीच में होगी, अपना नीचे मिलेगा। ठीक, तो वैली सेनेरिया की जब बात करते हैं तो वैली सेनेरिया में होता क्या है कि फीमेल फ्लावर कहाँ पर रहता है, फीमेल फ्लावर रहता है सरफेस ऑफ वाटर पे। कहाँ पर, सरफेस ऑफ वाटर पे। ठीक, और इसके बाद जो है सरफेस ऑफ वाटर पे ही मेल फ्लावर द्वारा पोलन ग्रेन छोड़ दिए जाते हैं। अब पोलन ग्रेन पैसिव करेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, धीरे धीरे रीच आउट करते हैं और फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं। ठीक, ये रूटेड तो नीचे रहते हैं, रूट्स तो इसकी नीचे है, लेकिन फ्लावर कहाँ पर हो रहा है, सरफेस पे। अच्छा, सरफेस पे ही हमने पॉलन ग्रेन छोड़ दिया मेल प्लांट ने। ठीक, अब जब सरफेस पे ही पॉलन ग्रेन छोड़ दिया तो सरफेस पे लहरें आएंगी और उसको बाहर ले जाएंगी और कहाँ तक पहुँचा देंगी, फीमेल प्लांट तक, और फीमेल फ्लावर क्या करेगा, पॉलिनेशन को इंश्योर कर लेगा। इस तरह से वैली सेनेरिया में होता है। वैली सेनेरिया जो है कि कैसा है, फ्रेश वाटर का एक टाइप है, फ्रेश वाटर प्लांट है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, सी ग्रासेस यानी जूस्टेरा की। उसमें थोड़ा अलग टाइप से होता है, ये तो देख लिया ना। वैली सेनेरिया से याद रखना, वैली सेनेरिया में सरफेस पे रहता है, फीमेल फ्लावर सरफेस पे। कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका दे दें कुछ कि याद कर लोगे, सिंपल सी बात है। वैली सेनेरिया में फीमेल फ्लावर एट सरफेस है, फीमेल फ्लावर एट सरफेस, किसमें, वैली सेनेरिया में। और जो जूस्टेरा है, जूस्टेरा में फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड, कैसा रहेगा, सबमर्ज्ड रहेगा। ये हो गया वैली सेनेरिया और हाइड्रिला का। अब इसको हटा देते हैं और लिखते हैं क्या, जूस्टेरा। जूस्टेरा में किस तरह से होता है, देखो
जब जूस्टेरा की बात करेंगे तो जूस्टेरा में मान लो कि ये सरफेस है वाटर की, ठीक है। तो इसमें फीमेल फ्लावर जो है ये फीमेल फ्लावर, मान लो ये फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड है, फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड है और ये रूटेड मान लो नीचे है, ठीक। अब मेल फ्लावर जो है ये रिबन शेप के पोलन ग्रेन्स बनाता है। कैसे बनाता है? रिबन शेप के पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन अंदर के करेंट्स के थ्रू पैसिवली पहुंचते हैं कहाँ पर? फीमेल फ्लावर पे, और वहाँ पर पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो जूस्टेरा में कैसा रहता है? फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड रहता है, वेलिसनेरियम में फीमेल फ्लावर बाहर रहता है और मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन को सरफेस पर रिलीज करता है। और वहीं जूस्टेरा में क्या होता है? जूस्टेरा में मेल फ्लावर रिबन शेप के पॉलन ग्रेन कहाँ? अंदर ही, पानी के अंदर ही रिलीज कर देता है और वो पानी के अंदर ही पैसिव करंट्स के थ्रू पहुंच जाते हैं किस तक? फीमेल फ्लावर तक, और किसको? पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं, ठीक। इसमें पॉलन ट्यूब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सीधे ही पहुंच जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया क्या? एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। एनसीईआरटी से एक बार आपको रीड आउट करा देते हैं, जिससे कि आपको ये ना रह जाए कि हमने कोई बात आपको गलत पढ़ाई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स यूज टू एबायोटिक फैक्टर्स, wind and water, and one biotic animals agents to achieve pollination, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ये पेज नंबर 28 पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हेडिंग पढ़ी, वहाँ पर पढ़ रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। देखो मैंने बताया था शुरुआत में, ये बहुत ही चांस की बात है कि विंड और वाटर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा पे ही लैंड कर जाए, ठीक है। टू कंपनसेट फॉर दीज अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब ये जो विंड पॉलिनेशन के लिए हमने मतलब ऐसे हवा में बहा दिए थे अपने पोलन ग्रेन खूब सारे, या पानी में छोड़ दिए थे, उन तो कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए उनके साथ या कुछ लॉस हो जाए हमारे पोलन ग्रेन्स का, तो उसको बचाने के लिए हमने क्या करते हैं? उसको कंपनसेट करने के लिए द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक। यही बात, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल इन पॉलिनेशन, मतलब ओव्यूल्स जो है वो कम प्रेजेंट हैं, ओवरी में ओव्यूल्स कम प्रेजेंट हैं, लेकिन पोलन ग्रेन्स बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जो है वो हमारे क्या हो जा रहे हैं? खराब हो जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करें तो उसमें विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स में ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है। दे ऑफन पॉजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, वही एंथर बताया था ना, वेल एक्सपोज्ड एंथर होते हैं, ठीक है। सो दैट पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करेंट्स, ठीक है, विंड करेंट्स में, जिससे कि आसानी से डिस्पर्स हो जाए। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा होती है, बताई थी बात, जिससे कि वो इजीली ट्रैप कर सकें किसको? एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। हर ओवरी में कितना ओव्यूल होता है? यूजुअली कैसे होते हैं? ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है, ठीक है। और इसके बाद एंड न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, और कई सारे फ्लावर्स को पैक करके एक इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है। ए फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न कॉब का एग्जाम्पल दिया था। द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन, ठीक है। मैंने बताया था जो रेशे देखते हो जब भुट्टे का जब मकाई का जब फल लेकर के आते हो, कॉर्न कॉब जो भुट्टा होता है उसका जब पत्तियां हटाते हो तो जो रेशे देखते हो वो कुछ नहीं, वो स्टाइल है लंबी, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, ये बात भी मैंने बोली थी, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स, ये बताया था मैंने, 30 जेनरा में ही होता है, और वो भी कैसे? मोनोकोटिलिडन्स के जेनरा में होता है। एज अगेंस्ट दिस यू मे रिकॉल वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अलोंग लोअर प्लांट, जो एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा की बात करें, तो इसमें तो प्लांट के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन हो रहा था, मतलब एंथेरोजोइड्स को कौन लेकर के जा रहे थे?
वाटर ही लेकर के जा रहा था, वाटर के थ्रू ही इसमें मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम हायर प्लांट्स में आए तो हायर में वाटर पॉलिनेशन जो है वो कैसा हो गया, रेयर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्लांट्स आर वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मैराइन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। ठीक है, ये तीनों बातें बता दी, वही फ्रेश है जो मरीन है, याद रखना। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड। ये बात मैंने बताई थी, वाटर लिली वाटर हायसिंथ में कैसे होता है, इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू होता है। अब बात करेंगे किसकी, वेलिसनेरिया की। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टाल्क एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। वेलिसनेरिया, अगला पेज पलटो, ये देखो, ये फीमेल फ्लावर है, ये कहाँ पहुँच गया, सरफेस पे, सरफेस पे पहुँच गया। और मेल फ्लावर ने अपने जो पोलन ग्रेन है उनको रिलीज कर दिया कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर पे। अब लहरों के साथ वो कहाँ पहुँच जाएगा, फीमेल फ्लावर पे पहुँच जाएगा। बस यही बात बताई जा रही है। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। ठीक, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा। कुछ पहुँच जाते हैं फीमेल फ्लावर स्टिग्मा पे और कुछ ऐसे ही छूटे रह जाते हैं। अब बात करेंगे इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड। फीमेल फ्लावर कैसा रहता है, सबमर्ज्ड रहता है। ठीक है, इसके बाद एंड पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन इनसाइड द वाटर ही रिलीज हो गए। पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीसीज, इस तरह की स्पीसीज में लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे, रिबन शेप के होंगे, रिबन लाइक होंगे एंड आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर ही पैसिवली कैरी किए जाएंगे। ठीक, और कुछ उसमें से पहुंच जाएंगे कहाँ, स्टिग्मा तक, और इसके बाद पॉलिनेशन को अचीव कर लेंगे। और एक लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दी है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। कैसी कवरिंग पाई जाती है, म्यूसिल, यही बहुत है बस एनसीईआरटी पढ़ लेने का। लास्ट में क्यों एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, देखो म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है जिससे कि ये पानी में सड़े ना। बात पता है हमको लेकिन स्किप हो गई थी। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। वाटर और विंड पॉलिनेशन पढ़ा दिया। अगली वीडियो में हम आपको जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन पढ़ा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।